नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। अगली बड़ी खबर रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊगंज से इस वक्त सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो कि मऊगंज से प्रयागराज जाने वाले मार्ग में दुबगमा दुबान गांव के समीप 4 की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने सोना व्यापारी सहित उसके साथी को रास्ता रोककर बंधक बना लिया और उसके साथ जमकर मारपीट कर उसे घायल कर दिया और नकदी सहित दोनों का मोबाइल लूट लिए। लूटा पीटा सोना व्यापारी तो किसी तरह भागने में सफल रहा, पर उसके साथी को बदमाशों ने बेहोशी की हालत में निहाई नदी के किनारे फेंक कर फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही मऊगंज पुलिस रात भर सोना व्यापारी के साथी की तलाश में जुटी रही, जो सुबह 10 बजे के लगभग निहाई नदी के समीप बेहोशी की हालत में मिला। मऊगंज ने दोनों घायलों को मऊगंज अस्पताल में भर्ती कराया है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना मऊगंज से 2 किलोमीटर प्रयागराज जाने वाले मार्ग के दुबगमा दुबान गांव के समीप की है, जहां सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगमा गांव में सोने चांदी का व्यापार करने वाले ब्रिजेश सोनी अपने साथी राम सजीवन पटेल के साथ बाइक में सवार होकर नई गढ़ी की तरफ गए थे। रात में 8 बजे के आसपास लौटते समय जैसे ही दुबगमा दुबान गांव के समीप पहुंचे तो 4 की संख्या में बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और ब्रिजेश सोनी सहित राम सजीवन को पकड़कर निहाई नदी के नीचे ले गए और दोनों के साथ जमकर मारपीट की। ब्रिजेश सोनी के जेब में रखे 2900 रुपए और दोनों का मोबाइल बदमाशों ने छीन लिया। बदमाशों द्वारा ब्रिजेश सोनी का मोबाइल चेक, जिसमें 18,000 रुपए खाते में बैलेंस बता रहा था, बदमाशों ने ब्रिजेश सोनी से पुनः यह कहते हुए मारपीट शुरू कर दी कि कियोस्क सेंटर से अंगूठा लगाकर पैसा निकालो और मुझे दो। ब्रिजेश सोनी परिजनों से फोन पर आधार कार्ड मंगवाया। 2 बदमाश राम सजीवन को नदी के किनारे ताकते रहे और 2 बदमाश ब्रिजेश सोनी को लेकर बाइक से मऊगंज पहुंचे। जैसे ही चाक मोड़ पर बदमाश पहुंचे तो शराब लेने लगे, तभी विजय सोनी मौका पाते हुए वहां से किसी तरह भाग निकला। काफी देर तक बदमाश सोना व्यापारी की तलाश में जुटे रहे। जब वह नहीं मिला तो बाइक लेकर भाग निकले और निहाई नदी पहुंचकर ब्रिजेश सोनी के भागने की सजा राम सजीवन को इस कदर दी गई कि वह बेहोश हो गया। बदमाश राम सजीवन को नदी के किनारे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग निकले। इधर ब्रिजेश सोनी पुलिस थाना पहुंचा और घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी हरकत में आ गई और रात भर पुलिस ने नदी के किनारे राम सजीवन की तलाश में जुटी रही, पर वह नहीं मिला। पुलिस उसे सुबह अस्पताल लेकर पहुंची और गंभीर हालत में भर्ती कराया है। एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के निर्देशन में थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ चाक मोड़ स्थित लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश तेजी से शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। सर, एक लूट का मामला सामने आया है कि पूरी घटना कल देर रात लगभग 12 से के बीच में एक फरियादी ब्रजेश सोनी थाने पे आए और उनके परिजन भी थे साथ में। उनके द्वारा बताया गया कि कल लगभग 8 बजे करीब ब्रजेश सोनी अपने साथी राम सजीवन पटेल के साथ नई गढ़ी गए हुए थे और 8 बजे जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो दुबगमा क्षेत्र, जो कि थाना मऊ अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे 4-5 लड़कों के द्वारा उनको रोका गया और उसके बाद में उन्हें 2 से 3 घंटे तक वहीं पे पकड़ के बैठाया गया और उसके बाद में इनको ब्रजेश सोनी को लेके वो इधर आए मऊगंज तरफ और उसके बाद में वहाँ से वो किसी तरीके से बच के ब्रजेश सोनी छुपे हुए थे, अपने परिजनों से संपर्क किए और थाने आए। इनके जो साथी राम सजीवन पटेल थे वो उन्हीं लड़कों के साथ में थे और सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जाके तस्दीक करने पे उनका नाम राम सजीवन पटेल प्राप्त हुआ और दोनों लोग घायल थे, तो उनको अभी मेडिकल इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया है और जैसे ही वो रिकवर होते हैं तो आगे पूछताछ करके विवेचना की जाएगी। हाँ, इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसके पास में लगभग 2500 रुपये और मोबाइल था, जिसको क्या है लूटा गया है इन आरोपियों के द्वारा।